नादरीन, आज पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान के अंदर एक बड़ा नाखुशगवार वाक़या पेश आया। स्कूल जाती हुई एक बस को, स्कूल वैन को टारगेट किया गया दहशतगर्दों की जानिब से और उसमें कुछ बच्चों के शहीद होने की इतलात हैं। अब पाकिस्तान लंबे अरसे से लेकर ये इल्ज़ाम लगाता रहा है कि बलूचिस्तान के अंदर जो भी दहशतगर्दी हो रही है, वहाँ पर जो भी लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल हैं, इसके पीछे इंडिया है। और इंडिया एंटी पाकिस्तान प्रॉक्सीज़ को, दहशतगर्द प्रॉक्सीज़ को ना सिर्फ सपोर्ट करता रहा है बल्कि अमलन वो उनको पैसे भी देते हैं, वेपन्स भी देते हैं ताकि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ किया जा सके। ना ये जो स्कूल वैन के ऊपर अटैक का वाक़या पेश आया है, इस पे बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि एट द बिहेस्ट ऑफ इंडियन नेशनल Security Advisor Ajit Doval, innocent school children in Balochistan have been targeted in Khuzdar by Indian-sponsored terrorists. Now, point to be noted is that ये कोई जर्नलिस्ट नहीं है सरफराज बुगटी, ये बलूचिस्तान सूबे का चीफ मिनिस्टर डायरेक्टली इंडिया और इंडिया के NSA का नाम लेकर कह रहा है कि उनके कहने पे ये सब कुछ किया गया है और वो इस हमले के पीछे हैं। Following the success of Operation Bunyanul Marsus and India's disgraceful defeat, they have now resorted to cowardly and shameful tactics. We will not only expose every terrorist operating in Balochistan, but also eradicate them completely. तो पाकिस्तान ने इसका इल्ज़ाम, इस वाक़े का इल्ज़ाम लगाया है इंडिया के ऊपर। अच्छा, अजीत डोवाल साहब जो हैं वो काफ़ी वोकल रहे हैं, ओपनली कहते रहते हैं कि अगर आपने पाकिस्तान को ठीक करना है, पाकिस्तान को टाइट करना है, उनकी आर्म ट्विस्टिंग करनी है, तो बलूचिस्तान के अंदर आपको ये सब कुछ करना पड़ेगा। उनकी एक मशहूर ज़माना क्लिप वायरल है आजकल दोबारा से सोशल मीडिया के ऊपर, जिसमें डोवाल साहब ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि यू डू वन मुंबई एंड यू विल लूज़ बलूचिस्तान। उसके अंदर वो ये डिफेंसिव ऑफेंस की उनकी जो अपनी एक थ्योरी है वो पेश करते हुए नज़र आए हैं कि हमें जो है रिएक्टिव नहीं प्रोएक्टिव होना पड़ेगा पाकिस्तान के अगेंस्ट, और हमें वहाँ पर घुस के तो ये सब कुछ करना पड़ेगा ताकि वी शुड कीप देम इन कंट्रोल। अच्छा, मीनवाइल चाइना ने एक मरतबा फिर से पाकिस्तान की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के तहफ़्फ़ुज़ का अज़म किया है। एक मरतबा फिर से अनादुलू एजेंसी ने रिपोर्ट किया है कि चाइना रिट्रेट्स फर्म सपोर्ट फॉर पाकिस्तान in defending its territorial integrity, national sovereignty. China's statement comes after meeting between Chinese Foreign Minister Wang Yi and his visiting Pakistani counterpart Ishaq Dar in Beijing. Now, ये खबर क्यों सिग्निफिकेंट है? ये इसलिए सिग्निफिकेंट है क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर चाइना के भी स्टेक्स हैं, उनकी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है बलूचिस्तान प्रोविंस के ऊपर। चाइना का जो बेल्ट एंड रोड्स इनिशिएटिव है उसका एक अहम तरीन कॉरिडोर बलूचिस्तान से क्रॉस करता है। जिंजियांग के इलाके से लेकर तो गवादर तक एक कॉरिडोर बना हुआ है जिसको सीपेक कहा जाता है, और ये सीपेक जो है उसके लिए बलूचिस्तान लाइफ लाइन है। लिहाजा उनकी जानिब से पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी, और साथ में ये भी कहा गया है कि ये जो दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की जंग है उसमें भी चाइना ने कहा हुआ है कि हम पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। इसका साफ मतलब ये है कि रीजनल सपोर्ट पाकिस्तान को हासिल है। तकरीबन पूरा का पूरा जो रीजन है वो इस तरह की स्टेटमेंट्स दे चुका है बलूचिस्तान के अंदर होने वाली कार्रवाइयों के हवाले से कि वो इन डिज़ाइंस को रद्द करते हैं, यहाँ पर जो दहशतगर्दी हो रही है उसको रद्द करते हैं। इंडिया आइसोलेट है असल में, ये जो कुछ भी बलूचिस्तान के अंदर हो रहा है इसमें कोई भी मुल्क रीजन का इनकी सपोर्ट नहीं कर रहा। और ऊपर से ये जो कार्रवाई हुई है स्कूल बस के ऊपर हमले वाली, इस हवाले से तो पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक सर्कल्स में ये बात चल रही है, बाज़ चल रही है कि इसको पाकिस्तान इंटरनेशनल फोरम्स पर ले जाने का इरादा रखता है कि हमारे मुल्क के अंदर इंडिया ये कर रहा है। अब देखें, इस तरह के जो वाक़यात है ना, मुझे नहीं पता इंडिया के अंदर इसको किस नज़रिए से देखा जा रहा है। ये जो स्कूल बसों के ऊपर या सॉफ्ट टारगेट्स जिसे कहते हैं उनके ऊपर होने वाले हमले हैं, इससे कोई भला नहीं हो रहा, इससे अपना ही केस इंडिया का कमज़ोर हो रहा है। मतलब अगर आप रीजनली देखें ना, तो चाहे चाइना हो या चाहे दूसरे मुल्क हों, कुछ भी बलूचिस्तान के अंदर कार्रवाई होती है, रीजन इस तरह से नहीं देखता कि ये BLA ने किया है या किसी और तंजीम ने किया है। रीजन इसको इस तरह से देखता है कि ये इंडिया ने करवाया। ये सोच पुख्ता हो गई है। लिहाजा बलूचिस्तान के अंदर होने वाली इस तरह की जो कार्रवाइयाँ हैं वो इंडिया को कोई फ़ायदा तो नहीं दे रही, उल्टा उनका इमेज ख़राब कर रही हैं और डिप्लोमेटिकली उनका जो पाकिस्तान के अगेंस्ट एक केस है उसको कमज़ोर करने का बायस बन रही हैं।